है जो फटाफट 8 बजे तक हमें कंपैरेटिव कॉमन खत्म करनी है, कंपैरेटिव कॉमन खत्म करनी है 8 बजे तक। एक फटाफट क्विक रिवीजन, फिर मैं आपको दे दूंगा 2-3 क्वेश्चन करने के लिए, या फिर काम करना जब सैंपल पेपर करोगे ना, हेलो सैंपल पेपर करोगे तो कहाँ पे है, आप इधर आओ, उसे ज्वाइन करा देना, आओ जाना। हाँ जी बच्चों सुनो, मैं सिर्फ कंपैरेटिव कॉमन रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट याद आ जाए। जैसे कंसेप्ट याद आएंगे आप ना सैंपल पेपर, अभी कंपैरेटिव कॉमन क्या करना, कोई भी सैंपल पेपर से ना क्वेश्चन कर डालना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड ग्रुप पे डाल दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने ग्रुप पे डाल दिया जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने ग्रुप में डाल दिया। हाँ जो यहाँ पे लिखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024, आ गई शायद, करो एडमिट करो। हाँ जी जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, मैंने ग्रुप में डाला है क्वेश्चन, मुझे ग्रुप में एडिट है ना, वो ग्रुप में एडिट है। हाँ जी ग्रुप में मैंने डाला है, हम कर रहे हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। सबसे पहले कर रहे हो जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है, 4 नंबर फ्री के, उम्मीद यही है बैलेंस शीट में और कॉमन साइज में चॉइस आएंगी, सैंपल में यही है ना, तो भैया आप दोनों ही करा देता हूँ जो, लेकिन एक बात हो, जिसकी कैलकुलेशन आसान हो वही करना, पेपर में देख लेना, जिसकी कैलकुलेशन ईजी हो वो कर लेना। तो देखो जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यहाँ लिखो जी 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। तो जो हमें पहले क्या करना है, फॉर्मेट एज इट इज कॉपी कर देना है, फॉर्मेट एज इट इज कॉपी करना, ठीक है। पहले आओ क्या करना है, फॉर्मेट एज इट इज कॉपी कर देना। यहाँ पे क्या लिखना, एब्सोल्यूट चेंज, यहाँ लिखना आप एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ क्या लिखना, परसेंटेज चेंज। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज इट इज कॉपी कर देना, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। बस याद रखना प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, और प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, और करंट ईयर बाद में लिखना है, ठीक है। कॉपी कर दो एज इट इज, पहले क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर देना। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 3 लाख एंड 350, फिर जो नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 लाख और 1 लाख, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, $1 lakh and $150, 6 lakh, 6 lakh, फिर जो यहाँ पे एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स 3 लाख एंड 4 लाख। करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल्स, $3 लाख एंड 2 लाख। देखो जो पहला स्टेप क्या करना है आपको, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में एज इट इज कॉपी कर दो, एज इट इज, ठीक है जी, एज इट इज कॉपी कर दी।
बस प्रीवियस ईयर पहले लिखना है और करंट ईयर, तो याद रखना जो प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में। अब एब्सोल्यूट चेंज 3.5 लाख है, 3 लाख है 50,000। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस, तो 350 माइनस 3,50,000, 1 लाख माइनस 2 लाख, नेगेटिव 1 लाख। 150 माइनस 1 लाख कितना हो गया? 50। 6 लाख माइनस 6 लाख 0। 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख। 2 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख नेगेटिव। 6 लाख माइनस 6 लाख 0। ठीक है बच्चों, तो एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस, ठीक है बच्चों, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इसके अलावा बच्चों अब क्या है? परसेंटेज चेंज। अब क्या निकालना है बच्चों? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। 50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100। 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? परसेंटेज चेंज कैसे निकालनी है? कैसे निकालनी है? एब्सोल्यूट चेंज हमने डिवाइड किससे किया? प्रीवियस ईयर से इंटू 100 से। तो जो एब्सोल्यूट चेंज है 50,000, प्रीवियस ईयर है 3 लाख इंटू 100 16.67%। यहाँ पे है एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100। यहाँ है 50,000, यहाँ है 1 लाख इंटू 100 50%। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100 33.33%। 1 लाख अपॉन 3 लाख 33.33% नेगेटिव। 0 अपॉन 6 लाख 0। तो जो ये हमारा हो गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट रिवाइज। ठीक है जी, सिंपल। आपको क्या करना है? क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर देना है। मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल दिया था भाई, तो क्वेश्चन जो था हमारा एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर दिया। बस प्रीवियस ईयर पहले रखो, पहले प्रीवियस ईयर रखो, फिर क्या रखो? करंट ईयर। फिर क्या करना है जो आपको? एब्सोल्यूट चेंज। क्या करना है? एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिया। कैसे निकाला? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 350 माइनस 3 लाख 50, 1 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख नेगेटिव। 150 माइनस 1 लाख 50, 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, 2 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख नेगेटिव। अब आप निकाल दीजिए परसेंटेज चेंज। क्या निकाल दीजिए? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं जो? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। तो ये है 50,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 16.67%। 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 50% नेगेटिव। 50,000 डिवाइड बाय 1 लाख 50%। 0 अपॉन 6 लाख 0। 1 लाख अपॉन 3 लाख 33। 1 लाख अपॉन 3 लाख 33। 0 अपॉन 6 लाख 0। किसी को डाउट है? दोबारा कराना है? चले आगे। ठीक है जी, अब सेम क्वेश्चन हम किससे करने जा रहे हैं? कॉमन साइज से। तो ये हमने कर लिया जो कंपैरेटिव से। सेम क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम कॉमन साइज से। इरेज कर दूं? हाँ जो कॉपी कर दो, सेम फॉर्मेट, बस ऊपर कंपैरेटिव जा क्या लिख देना? कॉमन साइज। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, कहीं घबरा ना जाना पेपर में एक बैलेंस शीट देखकर। एक बैलेंस शीट देख के घबरा मत जाना। कॉमन साइज में 1 साल का भी आ सकता है। कंपैरेटिव के लिए 2 साल होते हैं, कंपैरेटिव के लिए 2 साल जरूरी होते हैं, लेकिन कॉमन साइज के लिए 2 साल जरूरी। तो कई बार बच्चे घबरा गए, सर 1 साल था, आज 2 साल है। वो कॉमन साइज होगी अगर 1 साल है तो। 2 साल की भी आ सकती है, 1 साल की भी आ सकती है कॉमन साइज में। तो याद रखना बच्चों, घबराना मत। अगर 1 साल है तो अच्छा हो गया ना, कैलकुलेशन कम हो गई। वो कॉमन साइज 1 साल की भी आ सकती है, 2 साल की भी आ सकती है, उनकी मर्जी है, एग्जामिनर की मर्जी है। तो घबराना मत। 1 साल आगे तो हैप्पी होना कि कम है कैलकुलेशन। ठीक है, फिर तो 1 साल वाली करना बच्चे, वो छोड़ के दूसरा ऑप्शन वाला करने लग जाएंगे। बल्कि मैं कहूँगा कि भैया वो क्यों नहीं किया, कैलकुलेशन कम थी। ठीक है मैडम, अब यही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं किससे? कॉमन साइज से। जी हाँ बच्चों, यही सेम क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम कॉमन साइज से। कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो सेम फॉर्मेट कॉपी कर दीजिएगा कृपया करके। फॉर द ईयर एंडिंग
इन द बुक्स ऑफ, ये सब लिख के आना। इन सब के नंबर होते हैं 90 के बाद उनको इंस्ट्रक्शन होती है। कल ही एक टीचर आई थी, कहते हैं बोर्ड की चेकिंग के लिए जाती हूँ, उसे पता है 90 तक कुछ नहीं कहते, जैसे 90 क्रॉस होते हैं ये चीज़ें चेक करने लग जाते हैं। इन द बुक्स ऑफ लिखा है लिखा, कॉमन साइज स्टेटमेंट लिखा है लिखा। तुम्हारा कह रहे कैसी बातें कर रहे हो सर। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023-2024, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 90 के बाद ये चीज़ें चेकिंग होती है, 90 तक तो चेकिंग नहीं होती, वो ये बेकार की चीज़ें इन द बुक्स ऑफ। लेकिन 90 के बाद उन्हें कहना दोबारा से पेपर चेक करो किस किस ने लिखा इन द बुक्स ऑफ, उनके नंबर काटना शुरू करो, आधा नंबर। तो इसलिए बताना जा रहा हूँ, आधा नंबर बेफालतू में कट जाएगा। ये सारी चीज़ें लिख के आना इन द बुक्स ऑफ, ओनर कंपनी का नाम, कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023-2024, ठीक है। जो भी लिखा हो उस पर क्वेश्चन में लिखा होगा ना, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ तो मैंने कॉपी कर देना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिख देना। फॉर एज ऑन लिख देना, अगर एज ऑन या फॉर एज ऑन लिख देना जी, यहाँ पे एज ऑन लिख देना, ठीक है जी, एज ऑन 31, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च दिस। हाँ जो देखो जी, अब कॉमन साइज कह रहा हूँ, बस ये याद रखना, घबराना मत। पेपर में अगर 1 साल की बैलेंस शीट दे रखी है, वो कंपैरेटिव के लिए 2 साल की चाहिए होती है। किसके लिए 2 साल की चाहिए होती है? कंपैरेटिव के लिए। कॉमन साइज 2 साल की बन सकती है, 1 साल की बन सकती है। क्या करना होता है जो हमें टोटल को 100% लेना होता है। हमें क्या लेना होता है? टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी को 100% लेना होता है। किसको 100% लेना होता है? टोटल एसेट्स और टोटल, हाँ जी, जो शेयर है 3 लाख, टोटल है 6 लाख, 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100 कितना हो गया? 50% हो गया। 3 लाख शेयर है, टोटल है 6 लाख, 3 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100 50%, ठीक है बच्चों। शेयर कैपिटल है 3 लाख, टोटल है 6 लाख, क्या सर समझ नहीं आया सर, दोबारा बोलना सर। मैंने बता रहा हूँ कॉमन साइज करा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन को कॉमन साइज से करा रहा हूँ। कॉमन साइज में क्या करना होता है भाई, जो टोटल है ना उसे 100% लेना होता है। ये जो टोटल है ना 6 लाख, इसे आपको 100% लेना है। टोटल लायबिलिटीज को और टोटल एसेट्स को आपको 100% लेना है, ठीक है सर। ऋतिक जी, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज को 100% ले लो। अब कर दो जी, 3 लाख अपॉन 6 लाख 50%, 3 लाख शेयर कैपिटल 3 लाख है, टोटल कितने हैं? 6 लाख है। 3 लाख अपॉन 6 लाख 50%, 2 लाख अपॉन 6 लाख, 2 लाख अपॉन 6 लाख 33.33%, 2 लाख अपॉन 3 लाख 33.33%। मैंने एसी ऑन कर दिया, ठीक है। 3 लाख अपॉन 2 लाख अपॉन 6 लाख 33.33%, 1 लाख अपॉन 6 लाख 16.67%, फिर 3 लाख अपॉन 6 लाख 50%, 3 लाख अपॉन 6 लाख 50%। समझ आ गया जो बात कि नहीं आई? एक बार दोबारा समझिएगा। हमने क्या किया, शेयर अपने 3 लाख, टोटल है 6 लाख 50%, 2 लाख अपॉन 6 लाख 33%, 1 लाख अपॉन 6 लाख 16.67%। ऐसी बच्चों में 3 लाख अपॉन 6 लाख 50%, 3 लाख अपॉन 6 लाख 50% किया। ओके बस। अब बच्चों यानी कि 1 साल की भी आ सकती थी। 1 साल के आगे तो हैप्पी होना, टाइम बच गया, चॉइस वाला मत कर लेना लग जाना कि गलत है क्वेश्चन, ठीक है। 1 साल वाली करना, अगर 1 साल का आ जाए तो। आगे चलते हैं जी। 2024 अगर 2 साल का आ जाए 2 साल का कर लेना। हाँ जी सर, पूरे नंबर मिलेंगे सर। हाँ जी 2024 देखो जी सर, प्लीज टाइम बहुत कम है, हमें बहुत कुछ करना है। 3.5 लाख अपॉन 6 लाख करना है, कितना आ गया? 350 अपॉन 6 लाख कितना हो गया? 58.33%। 1 लाख अपॉन 6 लाख 16.67%, 150 अपॉन 6 लाख। ये बच्चों बाय चांस क्वेश्चन में दोनों 6 लाख है, जरूरी नहीं है 6 लाख ही हो, अलग होगा। आपको 350 डिवाइड बाय 6 लाख 58.33, 1 लाख जो इसका टोटल होगा ना 2024 का टोटल होगा वो नीचे रखना है। तो 350 डिवाइड बाय 6 लाख 58.33%, 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 16.67%, 150 डिवाइड बाय 6 लाख 25%, यहाँ 6 लाख को ले लो 100%। ऐसे में 4 लाख अपॉन 6 लाख 4 लाख डिवाइड बाय 6 लाख कितना हुआ? 66.67%। 2 लाख अपॉन 6 लाख
ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा हमें टोटल को बेस लेना है 350 डिवाइड बाय 6 लाख 58.33, 1 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 16.67, 150 डिवाइड बाय 6 लाख 25%, 4 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 66.67%, 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख 33.33% और ये आ गया टोटल 100%। टोटल कितना आ गया? आगे बात बच्चों समझ के नहीं आई? तो जो ये हमने कर ली कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, समझ आ गया? सैंपल पेपर से एक एक क्वेश्चन कर लेना काफी है, उससे ज्यादा मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। आगे चलते हैं जी। नोट कर रहे हो? जल्दी करो सर, नोट कर लो जल्दी करो, जल्दी नोट कर लो, जिन्होंने नोट करना कर लो जल्दी से। अगला करेंगे बच्चों हम इनकम स्टेटमेंट्स। क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस। हाँ, जो भेजा है वही करना है, जिनको याद है वो करना शुरू कर दें। जो ग्रुप पे भेजा है वही करना है, जिनको याद है वो करना शुरू कर दें। भेजा है, ग्रुप पे भेजा हुआ है, ग्रुप पे भेजा हुआ है, फोटो ग्रुप पे भेजी हुई है, जिनको याद है वो करना शुरू कर दें, जिनको याद है वो करना शुरू कर दें। ठीक है, हो गया? नोट हो गया? हाँ ठीक है, इरेज कर रहा हूँ जी। हाँ जी, जो अगला टॉपिक कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? कॉमन साइज। पहले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, अब बच्चों हम कर रहे हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। है जो अब हम कर रहे हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखो बच्चों, फोटो डाल दिए ग्रुप पे, हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 14। क्वेश्चन 14 करेंगे बच्चों, बातें मत करो, ध्यान इधर लगाओ। क्वेश्चन 14 कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2017-18। तो जो यहाँ पे है 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2018, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। Comparative income statement for the year ending 31st March 2017, 2018, particulars 31st March 2017, 31st March 2018, absolute change or percentage change। सबसे पहले आता है जो इनकम, इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू ऑपरेशन। है जो इनकम, आरएफओ नहीं लिखना, कोई भी पेपर में शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। मैं लिख रहा हूँ आरएफओ, लेकिन आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म मत लिख कर आना। आप क्या लिखोगे? रेवेन्यू फ्रॉम। तो जो प्लीज पेपर में कोई शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख कर आना। ठीक है जी, इनकम में आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या लिखोगे? अदर इनकम। अदर इनकम दे रखी है जो रेवेन्यू ऑपरेशन की 50 और 60%। 10 लाख का 50% 5 लाख, 10 लाख का 50% 5 लाख, और 60% है 15 लाख का 60% 9 लाख। है जो देखो अदर इनकम दे रखी है 50% 60%, 10 लाख का 50% 5 लाख, 15 लाख का 60% 9 लाख। इनकम के बाद क्या आता है? एक्सपेंसेस। इनकम के बाद क्या आता है? एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस में क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखे हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। बचो एक होता है, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑपरेशन को ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू इसको कहेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 30% टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू मतलब इन दोनों को ऐड करके। तो 15 लाख का 30% कितना हो गया 450, 15 लाख का 30% हो गया 450। इसका 40%, इसका भी है 40%, इसका 30% गया, 15 लाख का 30% 450, इधर 2,40,000 होगा 40%, 960। ठीक है जो, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दे रखे थे 30%, 40%, 15 लाख का 30%, 24 लाख का 40%। और कोई भी जो खर्चे हो वो लिख देना यहाँ पे, फिर खर्चे हो टोटल कर देना, 1 में से 2 माइनस करो, यह आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1 में से 2 माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा जी। कितना आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,50,000। चौदह 40। तो जो ये पीवीटी आ गया, टैक्स रेट माइनस कर देना। टैक्स रेट कितना है बच्चों, टैक्स रेट है 40%, टैक्स रेट था 40%, करो जी 1050 का 40% कर देना, 4,20,000 और 5,76,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हाँ पीवीटी है, पीवीटी से टैक्स माइनस करना, पैट आ जाएगा। कितना आ गया पैट, कितना 630, 864। तो जो ये हमारा आ गया कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब क्या करना है जो, एब्सोल्यूट चेंज 15 लाख माइनस 10 लाख कितना हो गया 5 लाख, 9 लाख माइनस 5 लाख 4 लाख, 24 लाख माइनस 15 लाख 9 लाख। ठीक है जो, 15 माइनस 10 5, 9 माइनस 5 4, 24 माइनस 15 4, और 24 माइनस 15 9, कितना आ रहा है ये 960 माइनस 450, 960 माइनस 450 करना, 5,10,000। 1440 माइनस 1050 कितना 56 कैसे आ सकता है। 390 और यहाँ पे इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन 156, यहाँ आ जाएगा 234। तो जो ये आ रहा है हमारा एब्सोल्यूट चेंज, समझ आ गया जो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाला, 18 माइनस 17, 18 माइनस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब परसेंटेज चेंज वही बच्चों, 5 लाख अपॉन 10 लाख, 5 लाख अपॉन 10 लाख 50%, 5 लाख अपॉन 10 लाख 50%, 4 लाख अपॉन 5 लाख, 4 लाख अपॉन 5 लाख 80%, 9 डिवाइड बाई 15 60%, 510 अपॉन 450 इंटू 100 113.33, 390 डिवाइड बाई 1050 156 डिवाइड बाई 420 37.14। क्या ये 156 डिवाइड बाई 420 यही है मैडम, 37.14 ही है, एंड का भी यही है। तो जो दिस इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, इनकम में हमने रेवेन्यू ऑपरेशन लिया और अदर इनकम लिया, टोटल रेवेन्यू आ गया। टोटल रेवेन्यू में आप क्या करोगे, एम्प्लॉय एक्सपेंस ले लोगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इनकम में से खर्चे माइनस कर देना, पीवीटी आ जाएगा, पीवीटी में से क्या माइनस कर दोगे टैक्स, तो क्या आ जाएगा पैट। समझ आ गया बच्चों बात। फिर क्या करना है, एब्सोल्यूट चेंज
करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज। सबको समझ आ गया बच्चों? हाँ जी सर बोलो। हेलो, हाँ जी ठीक है जी। अब जो यही क्वेश्चन मैं किससे कर रहा हूँ? यही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कॉमन साइज से। किससे कर रहा हूँ? इसी क्वेश्चन को जो कॉमन साइज से करेंगे तो घबराना मत, इसमें भी 1 साल की आ सकती है। अगर 1 साल की आता है घबराने की बात नहीं है, खुश होने की बात है। कैलकुलेशन कम वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन कर रहे हो जो कॉमन साइज से। चलो भाई प्लीज। हाँ जी, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज देखो, जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मेट एज इट इज कॉपी कर दो। फॉर्मेट किसको 100% लेना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% लेना होता है। किसको हमें 100% लेना होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमें 100% लेना होता है, राइट। अब जो अदर इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू ऑपरेशन, 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 50%। तो जो अदर इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू ऑपरेशन इंटू 100, अदर इनकम है 5 लाख, रेवेन्यू ऑपरेशन है 10 लाख, 50% 15 लाख। अब इसको टोटल को 15 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 150%। 450 डिवाइड बाय 10 लाख 45%। 4,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 45%। 1050 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 1050 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 कितना आ गया? 420 डिवाइड बाय 10 लाख 42%। 630 डिवाइड बाय 10 लाख, समझ आ गया जो? तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू ऑपरेशन को 100% लेना होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% लेना होता है और उसी का बेस लेना होता है। तो 5 लाख अपॉन 10 लाख 50%, 15 लाख अपॉन 10 लाख 150%, 450 डिवाइड बाय 10 लाख 45%, 1050 अपॉन 10 लाख 105%, 420 डिवाइड बाय 10 लाख 42%, 630 डिवाइड बाय 10 लाख 63%। आगे बच्चों बात समझ? हाँ जी सर। अब जो 2018 हो सकता है जो सिर्फ 1 साल का भी आया, तो अगर 1 साल का तो घबराना मत, अच्छी बात है, कैलकुलेशन कम आई है। हाँ जी, अब इसका लेना 100%। 9 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 कितना? फिर 24 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, 960 डिवाइड बाई 15 लाख, 1440 डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 कितना? 576 डिवाइड बाई 15 लाख, सर इग्नोरिंग का नेगेटिव साइन होता है यहाँ, ये परसेंटेज ऐसे। हाँ जी, 864 डिवाइड बाई 15 लाख 57 पॉइंट, ठीक है जो। इस तरह मैंने रिवाइज करा दिया आपको। कंपैरेटिव कॉमन सैंपल पेपर करोगे, ये रिवीजन हो गई, ठीक है जी। एक बार इसको देख लेना, हाथ से कर लेना, हाथ से जो सैंपल पेपर करोगे रोज का एक सैंपल पेपर जरूर करो। 4 दिन है ना हमारे पास, तो 4 सैंपल पेपर तो जरूर कर लेना। अगर मिनिमम याद कर सकते तो अच्छी बात है। 4 सैंपल पेपर होंगे, चारों में एक तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, आराम से हो जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं अगला चैप्टर, कैश फ्लो। लिख दूं ग्रुप पे कैश फ्लो चार्ट्स। तो जो हम बिफोर टाइम चल रहे हैं, हमने आप